अब प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, सबसे पहले समझो ये एक स्ट्रिक्ट सेंस में डिफेंस नहीं है। कैसे? मान लो आपका गार्डन है और वहां पर एक ट्रेसपासर एंटर कर जाए और वहां पे आपने उसके ऊपर स्टोन्स फेंकने शुरू कर दिए, तो कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद ही रॉन्ग डूअर था, मैंने इसके ऊपर स्टोन्स इसीलिए फेंके। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ही रॉन्ग डूअर था, इसने ट्रेसपास किया, ये मेरी परमिशन के बगैर मेरे गार्डन में आया, इसीलिए मैंने इसको स्टोन्स मारे। अगर आपकी तरफ से किसी को नुकसान पहुंचे और उसमें उसकी भी गलती थी, तो यहाँ पे शब्द आया भी, तो उससे ये आपका एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं बनेगा कि ये रॉन्ग डूअर था इसीलिए मेरी वजह से इसको नुकसान हुआ। अब इसका डिफेंस कैसे लिया जा सकता है? जैसे मान लो एक ब्रिज आपके कंट्रोल में है और वहां पर आपने लिख के एज अ वार्निंग लगा रखा है कि इतने वेट से ज्यादा लोडेड ट्रक यहाँ से ना निकले, पर एक ट्रक फिर भी वहां से निकलता है और वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। वो आपकी तरफ से पूरा मेंटेन्ड ब्रिज था, उसमें कुछ भी कमी नहीं थी और आपने लिख के वार्निंग भी लगा रखी थी कि इससे ज्यादा लोडेड यहाँ से ना निकले, पर फिर भी निकली। तो वो आपके अगेंस्ट केस लेके आया कि इसकी वजह से मेरा ट्रक गिर गया, ब्रिज इसके कंट्रोल में था, इसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी थी और देखो ब्रिज कोलैप्स कर गया, तो अब ये मुझे कंपनसेशन देगा। तो अब आप कह सकते हो जब रियल कॉज ऑफ हार्म जो हुई हो वो पर्सन खुद हो जिसको हुई है, जिसको हार्म हुई है उसका कारण वो खुद था, रियल कॉज ऑफ हार्म वो खुद था, तब आप अपनी लायबिलिटी से बचोगे, तब ये एज अ डिफेंस चलेगा। सिर्फ इतने से नहीं कि उसमें उसकी भी कुछ गलती थी, वो खुद एक रॉन्ग डूअर था, वो एक चोर था, वो एक ट्रेसपासर था, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो नहीं चलेगी। तो एज अ डिफेंस ये नहीं चलेगा। ये एक्सप्लेन करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि लॉ में वर्ड्स पर ही सारी चीज डिपेंड करती है। यहाँ पे मेन वर्ड्स हैं कि रियल कॉज ऑफ हिज हार्म खुद प्लेंटिफ होना चाहिए, तभी डिफेंडेंट इस डिफेंस को प्लीड कर पाएगा और उसका ये डिफेंस गुड डिफेंस माना जाएगा।